अपनी वालदा से कहा कि आप मुझे भी शामिल करें, आप तो बहुत छोटे हो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे। मैंने कहा जी मैं काम करूँगा। तो बाहर उस वक्त बच्चा जा रहा था जो अंडे बेच रहा था, तो मैंने कहा मैं ये कर लूँगा, ये जो करा मुझे अंडे उबाल के दे, मैं बेच के आता हूँ। मैं ये चाहता था कि मेरी वालिदा जो है ना सुकून उनको मिले। फिर अक्सर ईद आ जानी, मुझे आलू चने बना के दें, फिर मुझे बना के दिए, मैंने अपने घर के बाहर लगाया। मुझे एक दिन में मेरे 35 से 40 केस लगे होते हैं कोर्ट। खान साहब की मुझे मोटिवेट करती थी कि नीयत और कोशिश इंसान के हाथ में होती है, कामयाबी अल्लाह देता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है एडवोकेट फैसल जट। ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपने बचपन का आगाज़ जो है वो बहुत ही मेहनत से किया। ये वो दौर था कि जब बच्चे अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन ये बच्चा सिर्फ स्कूल नहीं जाता था, ये साथ ही साथ अपनी वालिदा से अंडे उबलवा के उनको बेचता भी था और बहुत ही बेखौफी के साथ बेचते थे कि ना ही इनको इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस होती थी। साथ ही साथ इन्होंने आलू चने की रेहड़ी भी लगाई, बहुत सारी मेहनत भी की, कभी मॉडलिंग भी की और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पे काम भी किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी स्ट्रगलिंग स्टोरी क्या थी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं कि जब बचपन में आपने ये इस काम का आगाज़ किया कि आपने कहा कि मैं अंडे बेचता हूँ और थोड़ी मेहनत करूँगा, सबसे पहले किसको देख के इंस्पायर हुए थे? एक्चुअली जो हमारा एरिया है लाहौर में, वो वाला एरिया है जो हज़रत अली हजवेरी के मज़ार के बैक साइड पे बिलालगंज वाला एरिया है। अच्छा। वहाँ पे हम रहते थे। तो वालिदा अक्सर, मेरे जो बड़े भाई हैं उनको कहती थी काम करो, वो अक्सर एक दफ़ा जाते थे, छुट्टी कर लेते थे, इस तरह होता था। तो मुझे बड़ा फील होता था, मैं छोटा सा था, मैं 3 या 4 मैं पढ़ता हूँगा, मैं मतलब 4th क्लास में पढ़ता हूँगा। तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि आप मुझे भी शामिल करें इसमें। वो कहती है आप तो बहुत छोटे हो, कहाँ जाओगे। अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं क्या करोगे। मैंने कहा जी मैं काम करूँगा। तो बाहर उस वक्त बच्चा जा रहा था जो अंडे बेच रहा था, तो मैंने कहा मैं ये कर लूँगा, ये जो करा मुझे अंडे उबाल के दे, मैं बेच के आता हूँ। तो मेरी वालदा ने कहा आपको शर्म नहीं आएगी, आपके दोस्त देखेंगे क्या कहेंगे। तो मैंने कहा शर्म आएगी। मैंने कहा उस लड़के को तो नहीं आ रही, तो मुझे क्यों आएगी। मुश्किल नहीं लगा मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरी वालिदा जो है ना सुकून उनको मिले, उनको तसल्ली मिले अपने बच्चों से, क्योंकि वो उन्होंने बड़ा प्यार किया था हमारे साथ, हम भाइयों के साथ। तो फिर मेरी वालदा ने मेरी वो बात मानी, कहती फिर शर्माना नहीं है, बेच के आने हैं। अच्छा, कितने पैसे उस दिन पहले दिन कमाए? पहले दिन मैंने तो उनको कहा था कि आप मुझे 100 अंडे उबाल के दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप 100 नहीं, आप 50 करके आओ। तो जिस दिन उन्होंने मुझे 50 दिए, तो मैं वो 50 के 50 ही बेच के आया। उस वक्त 1 रुपये का अंडा बगैर उबले मिलता था, और अगर उबाल के नहीं तो 1.5 रुपये का बिकता था। 1.5 रुपये का बिकता था। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद जो है वो कुछ घर के हालात में फ़र्क आया, या फिर ये कि अभी ये सिर्फ स्ट्रगलिंग टाइम था? ये तो स्ट्रगलिंग टाइम शुरू था। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा है कि वालिदा दुनिया से चली गई 2006 में, उनको कैंसर था, तो वो उन्हीं हालात में गई हैं। तो मेरे हालात तो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी देर ही हुई है, अल्लाह ने करम किया है मेरे ऊपर। तो मैंने उसके बाद वो थोड़ी देर ही किया था, उसके बाद फिर अक्सर ईद आ जानी तो उनको कहना वालदा को कि आप मुझे कोई काम दें। तो उन्होंने कहा तू छोटा जो है, निक्का जो है, तू सानू तंग कीता है, एडे तेन शौक है तू कम। मैंने कहा आप मुझे आलू ईद पे बच्चे जो है वो फरमाइश करते कि मुझे कपड़े चाहिए। जी। तो फिर मुझे, हम भी फरमाइश करते थे, लेकिन वालदा कहती थी कि फरमाइश तब करो जब कमाई करोगे। तो मैंने कहा मैं कमाई करता हूँ, मुझे आलू चने बना के दें। फिर मुझे बना के दिए, मैंने अपने घर के बाहर लगाया। तो ये 1-2 दफ़ा ही हुआ, मतलब मुस्तकिल नहीं हुआ, 1-2 दफ़ा ही हुआ। फिर उसके बाद वालदा ने मुझे कहा कि अब ऐसा करते हैं, इसको मुस्तकिल काम पे डाल देते हैं। मुझे फिर उन्होंने ज़िला कचहरी साइकिल स्टैंड है वहाँ पे टोकन लगाने के लिए मुझे लगा दिया। अच्छा। तो आज भी वही ठेकेदार है इशफाक वहाँ पे मौजूद है, जो मुझे आज भी खड़े होकर इज्जत से मिलता है और सैल्यूट करता है कि आप आज वकील बन गए और कामयाब वकील बन गए। क्या बात है, यानी वही जो उस वक्त वहाँ पे ठेकेदार था वो आज भी ठेकेदार है और आप उससे बहुत तरक्की करके आगे चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद जब मैं साइकिल स्टैंड पे था तो 8वीं क्लास में था, मैट्रिक के मैंने एग्ज़ाम देने थे। मैंने वालदा से कहा कि मैं एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ, मैं काम छोड़ना चाह रहा हूँ। वालदा ने कहा अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि उनको पता था कि इसको अगर मैं काम से हटाऊंगी तो ये नहीं पड़ेगा। मैंने उस वक्त मैट्रिक साइंस में मैंने एग्ज़ाम दिया, फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो रखी, और मेरे 850 में से 580 नंबर आए। तो वो एक फ़र्स्ट पोजीशन थी। फिर घर वालों ने वो बड़े खुश हुए, वालदा भी खुश हुई। उन्होंने कहा अब आपने काम नहीं छोड़ना और साथ साथ पढ़ना है। फिर मैंने वेटर की जॉब की हॉलीडे इन होटल में। अच्छा। लाहौर में। फिर मैंने बहुत सारी स्ट्रगल, फिर लॉयर्स हैं उनके साथ असिस्टेंट भी रहा। फिर मैं फ़ातिमा मेमोरियल में जॉब की। फिर उसके बाद 2009 में मैं दुबई चला गया। वो दुबई भी कैसे गया कि मैं अपनी बाइक बेची और कोई चीज़ें बेच के गया। वहाँ गया तो आगे जॉब ही ना मिली, क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक FA किया हुआ था। वहाँ पे जाके पहले तो जब विज़िट पे गया तो दोस्त सारे बदल गए, वहाँ पे फुटपाथ पे सोना पड़ा मुझे।
1 महीना पूरा फुटपाथ पे सोया। जब लास्ट में वीज़ा ख़त्म होने लगा तो मुझे जॉब मिली एमिरेट्स एयरलाइन में डिश वॉशर की। मैंने वो डिश वॉशर की जॉब की। तो वहाँ पे एक फ़ैशन शो होता है हर साल एमिरेट्स वालों का। अब शौक हुआ कि मॉडलिंग भी कर लूँ। तो वो तो मेरे अंदर पहले ही शौक था मॉडलिंग का। तो फिर जब मैंने वो हिस्सा लिया उसमें 2009 में वो फ़ैशन शो हुआ, तो पहला पाकिस्तानी था कि 6000 लोगों में से फर्स्ट रनर अप मैं हुआ। मुझे उन्होंने अवार्ड दिया और मैं वहाँ पे बड़ा रोया स्टेज पे खड़ा होके, और पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे लहराया। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं, चाहे डिश वॉशर की जॉब थी, मेरे अंदर ज़मीर था, मेरे अंदर वो शख्स ज़िंदा था कि जो कामयाबी की सीढ़ियों में चढ़ना चाहता था। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं कि जब इंसान के बुरे हालात होते हैं तो लोग, घर वालों का, फैमिली का, दोस्तों का रवैया बहुत बदल जाता है। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि पहले लोगों का रवैया और था और बाद में? जब तक मेरी वालदा ज़िंदा थी 2006 में, उनसे बड़ी मोहब्बत थी, वो बहुत केयर करती थी। उनके आखिरी अयाम में मुझे उनके साथ रहना पड़ा 3-4 महीने। काफ़ी उनको लंग्स कैंसर हो चुका था, शुगर थी, तो उन्होंने बड़ी तकलीफ़ देखी। उनकी 45 ईयर्स में उनकी डेथ हुई है। तो वो जब तक ज़िंदा थी ना तो सारे प्यार करते थे, सब जितने रिश्तेदार हैं, खालाएँ भी और दूसरे भी। जिस दिन उनकी डेथ हो गई थी ना, तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं यतीम भी हो गया, मस्कीन भी हो गया, हर शख्स बदल गया। फिर जब उसके बाद जो स्ट्रगल शुरू हुई, लोगों ने मुंह मोड़ लिए, रिश्तेदारों ने कभी बुलाया ही नहीं, कभी किसी फंक्शन में नहीं बुलाया। मेरे इवन के सगे मामू हैं, वो उन्होंने नहीं कभी मुंह लगाया। मतलब उन्होंने समझा कि ये तो, और ये मैं आपको एक आज सबके सामने आज बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक नहीं बताई। जब मैं छोटा सा था, जब मैं वो अंडे बेचता था और वो लगाता था, उस वक्त मेरे मामू ठीक ठाक थे और हमारे घर के साथ रहते थे। उनके घर में एसी लगा होता था, तो मैं अक्सर, बच्चे होते हैं ना, शौक होता है कि एसी लगा हुआ, हम जाके ठंडी हवा लेते हैं। तो मैं जाना तो उन्होंने मुझे मार के घर से निकाल देना, दिक्के मार के कि हाँ, कि खबरदार यहाँ पे नहीं आना तुमने, हमारे बच्चे ख़राब होंगे आज तक। फिर उन्होंने, मेरे मामू ने ये बात कही थी मेरी वालदा को कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के बड़े होकर गाड़ियों के शीशे साफ़ करेंगे। तो आज अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि मेरी वालदा तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये अल्लाह भी देख रहा है और सब रिश्तेदारों ने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी से अच्छी है। और अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त इतनी दी है कि उनके, वो भी लॉयर हैं मेरे मामू। अच्छा। हाँ जी। तो आज अल्लाह के फजल से वो घर बैठे होते हैं और मुझे एक दिन में मेरे 35 से 40 केस लगे होते हैं कोर्ट्स में। तकलीफ हुई थी जब उन्होंने ये कहा था कि हमारी गाड़ी के शीशे साफ़ करेंगे तुम्हारे बच्चे? आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मैं 4th क्लास में था, वो बात आज ही मैंने याद रखी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि तकलीफ़ का अंदाज़ा क्या था। और वालदा को कितनी हुई? और वालदा को कितनी हुई थी। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर उसके बाद आप बाहर गए, बाहर से फिर वापस आए, तो शादी आपकी हुई, आपने लव मैरिज की, वो क्या किस्सा था? जी, जो मेरी शादी हुई है वो इस तरह से थी कि मैं जब दुबई से फ़ैशन शो विन किया, वहाँ से जब मैं बाहर से वापस आया तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी बच्चों को पढ़ाया मैंने। और भी मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, आज वो ऑफिसर्स बन गए हैं मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, वो उन्होंने भी FA BA ग्रेजुएशन किया है। मेरी एक स्टूडेंट थी जिनको मैं पढ़ाता था, उनके घर जाके, उनके वालिद साहब भी मेरे बड़े अच्छे जानने वाले थे, जहाँ मैं जॉब करता था, आके मैंने गंगाराम हॉस्पिटल ज्वाइन किया था एज ए अकाउंटेंट। तो जब मैंने उनको पढ़ाता था, उनको स्टडी करवाता था, तो उनको मेरी प्रॉब्लम का पता था कि ये मेरे टीचर हैं, ये इस तरह आते हैं। तो मैंने जब लॉ में एडमिशन लेना था, पहले ही काफ़ी गैप था कि मैंने 2006 में ग्रेजुएशन किया था और लॉ में एडमिशन 2013 में ले रहा हूँ, तो काफ़ी गैप था। तो फिर मैंने उनसे वैसे ही डिस्कस किया था अपने, मतलब जो मेरे उनके वालिद साहब हैं, तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने अगले दिन मुझे अपनी बालियाँ दी कि ये आप बालियाँ बेचें और अपनी फ़ीस दें। और आज वो मेरी बीवी हैं, आज वो मेरे घर पे हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा फिर इसका मतलब है कि आपकी तरक्की के सफ़र में सबसे पहला कदम जो है वो भाभी ने जो है वो किया। सबसे पहला कदम मेरी बीवी का है। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर हालात कब बदलने शुरू हुए? हालात ये जो अभी 2022 चल रहा है, 2022 के जनवरी में मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदलना शुरू हुए। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने मुझे मेरी मुंह मांगी फ़ीस दी और मैंने उनके काम किए। और पूरे पंजाब बार में अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध तक, सिंध हाई कोर्ट में भी मैंने केसेस किए हैं, पंजाब हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी मैंने केसेस किए। और मैंने ब्लैक मेलिंग के स्पेशलिस्ट में, मतलब मेरा नाम ब्लैक मेलर की जो स्पेशलिस्ट लिस्ट है ना, उसमें आता है टॉप पे कि कोई भी लड़की या ब्लैकमेल हो रही है, कुछ हो रहा है ना, तो वो मेरे पास फ़ोन करते हैं। और बड़े बड़े, और मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े जो पोस्टों पे हैं, उनके घरों की मतलब माहिर आप उसमें छुड़वा लें। मैं उनकी इज़्ज़तें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़तों को सेव करना ये सबसे बड़ा काम है। टिकटॉक पे भी आप काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं, आपको लगता है कि टिकटॉक ने भी आपको आपकी इस तरक्की में कुछ अहम किरदार अदा किया? जी, मैं बिल्कुल, जो चीज़ है वो मैं इजहार करूँगा कि जब मैं टिकटॉक और स्नैक वीडियोस बनाना शुरू किए हैं तो मुझे वहाँ से बहुत अच्छी क्लाइंटेज आई है। मुझे अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है। मतलब लोग कहते हैं ना कि स्नैक से कमाई हो रही है, पैसे, या नहीं,
ऐसा नहीं है। मुझे इतना अच्छा रिलेशन दिया है, मुझे इतने अच्छे फॉलोअर्स दिए हैं, मुझे इतने अच्छे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो मुझे मोहब्बत भेजते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसका नेमल बदल ही नहीं है। क्या बनाते हैं टिकटॉक? मैं टिकटॉक पे लोगों को कानून बताता हूँ और कवानीन के ऊपर, मतलब मैं कोई नाच गाना नहीं करता जी, मैं नाच गाना नहीं करता। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उतने क्लाइंट्स हैं जो लॉयर्स हैं, दूसरे मेरे भाई हैं, वो बनाते हैं, उनके मिलियंस फॉलोअर हैं, लेकिन वो मैंने देखा है अक्सर अकेले ही बेचारे अदालतों में फिर रहे होते हैं। तो ये नहीं मैं कि उनको डिग्रेड कर रहा हूँ, वो भी मेरे भाई हैं, लेकिन मैं हैरान होता हूँ, इज्जत अल्लाह ने दिया। मैं ये हैरान होता हूँ कि मेरे तो चंद फॉलोअर हैं, जैसे 80 के हैं, मतलब स्नैक पे मेरे 83 के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंटेज इतनी है कि मेरे 10 असिस्टेंट हैं और 35-40 केस एक दिन में होते हैं। टाइम बहुत कम होता है। तो ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरी वालदा की दुआएं हैं मेरे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके हम ऑफिस में आए हैं तो हमें हर जगह पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तस्वीर नज़र आ रही हैं और सुनने में ये भी आया कि आप पीटीआई के साथ बहुत मुंसलिक हैं, वो क्या किस्सा है? जी, वो ये किस्सा है कि जब मैं दुबई था, फ़ैशन शो विन किया 2011 में, तब मैं वापस आया तो यहाँ पे मुहिम बहुत तेज़ चल रही थी पीटीआई की और नून लीग की। उस वक्त पीटीआई रूज में थी, जलसा किया था खान साहब ने या मीनार पाकिस्तान में। जब उनकी बातें खान साहब की मुझे मोटिवेट करती थी कि नीयत और कोशिश इंसान के हाथ में होती है, कामयाबी अल्लाह देता है। ये जो उनकी कोटेशन थी ना, मुझे खींच के ले आई। अच्छा, और आप फ़ैन हो गए? मैं उनका फ़ैन हो गया, उनका कोई जलसा मिस नहीं किया, उनकी कोई मीटिंग मिस नहीं की आज तक। और खान साहब बाकायदा मेरी तारीफ़ भी कर चुके हैं कई जगह पे। और हाँ जी, और ये जो पंजाब की लीडरशिप थी पाकिस्तान की, वो भी सब जानते हैं मुझे। हर किसी के केसेस मैंने देखे हैं। गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब थे, उनके साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है, और शेख रशीद साहब के भी केसेस में पेश होता रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ कि अल्लाह ने जितनी इज़्ज़त दी है ना, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं सिर्फ यही कहूँगा। वीडियो आपकी वायरल हुई, ख़वातीन को बचा रहे थे आप, वो क्या किस्सा था? जी, वो वीडियो ये थी कि जैसे खान साहब का जलसा हुआ था यहाँ पे माल रोड के ऊपर, तो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई थी, काफ़ी शोरगुल हुआ था, तो मेरी वहाँ पे सिक्योरिटी पे ड्यूटी थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वायरल हुई थी वीडियो, जब मैं 2 ख़वातीन को, लड़कियों को मॉब से निकाल के बाहर लेके आ रहा था। तो फिर मुझे शाबाश दी गई पार्टी की तरफ से। ये शुरू से ही आदत है कि ख़वातीन को बचाना है। ख़वातीन को बचाना है, क्योंकि मेरी वालदा की मेरे ऊपर बहुत क्या कहते हैं शफ़क़त थी कि वालदा ने मुझे शुरू से ये सिखाया था कि वो, क्योंकि मोहल्ले में भी जब ख़वातीन की शादियाँ होती थी तो मेरी वालदा उसमें पार्टिसिपेट करती थी। तो मुझे उन्हीं से आदत पड़ी कि बच्चियों का साथ देना है, बच्चियों के सर पे हाथ रखना है, तो ये शुरू से ही आदत है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग मेहनत थोड़ी सी करने के बाद घबरा जाते हैं, किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते तो डर जाते हैं कि शायद तरक्की नहीं मिलेगी? आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत की है और फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि आपको तरक्की भी मिली है। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या कहना चाहिए? मैं उन लोगों के लिए एक पैगाम दूंगा कि जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है ना, वो ये ना सोचे कि मैं कारोबार नहीं कर सकता। इमरान खान साहब की बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। खान साहब पता है क्या कहते हैं? मैं उनकी बातों से इसलिए इम्प्रेस हूँ कि जब आप एक गोल, सबसे पहले वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता जो ख्वाब नहीं देखता। पहले तो आप ख्वाब देखें ना, पहले आप मिशन बनाएं कि मैं ये बनना चाहता हूँ, फिर उसके सफ़र पे चलना शुरू करें कि नीयत और कोशिश इंसान के हाथ में है, वो आप कर लें, कामयाबी अल्लाह देगा। तो ये मुझे अल्लाह ने दी है, तो मैं राह पे चल रहा था तो अल्लाह ने कामयाबी दे दी है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपने फैसल जट की गुफ्तगू हमारे साथ सुनी और आपने ये सुना कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा कि नीयत जो होती है ना इंसान की, वो अच्छी होनी चाहिए, ख्वाब उसको देखने चाहिए, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।